नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन बीए पार्ट सेकंड में सीएजी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सीएजी अर्थात भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। सन 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापारिक आय व व्यय का परीक्षण व नियंत्रण करने के लिए लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना की गई। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया, जो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास प्रेसिडेंसियों के लेखे प्रमाणित करता था। 1919 के मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के बाद में 1920 में महालेखा परीक्षक के पद को सशक्त बनाने पर कार्रवाई की गई। 1935 के अधिनियम में इसे संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समान स्तर व सुरक्षा प्रदान की गई और सन 1950 में देश की आज़ादी के बाद में इसका पद नाम सीएजी किया गया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संविधान द्वारा कार्यपालिका से पृथक, स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान स्वतंत्रता प्राप्त पद बनाया गया, ताकि यह बिना किसी भय दबाव के अपना कार्य संपन्न कर सके। भारत के पहले सीएजी श्री नरहरि राव थे और वर्तमान 2020 में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आर्टिकल 148 के तहत संघ और राज्यों के लेखा व लेखा परीक्षण के लिए एक स्वतंत्र सीएजी की व्यवस्था की गई है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण सीएजी कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 के तहत होता है, जिसे समय समय पर संशोधित किया जाता रहा है। इसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। मसलन इसका कार्यकाल पद ग्रहण से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक जो भी पहले हो रखा गया है। इसे केवल दुराचरण या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरह संसद के दोनों सदनों के बहुमत से ही हटा सकते हैं। पद ग्रहण करने के बाद में इसके वेतन एवं सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके दायित्वों के बारे में। सीएजी का पद संवैधानिक है और कार्यपालिका से स्वतंत्र रहकर सरकारी धन के दुरुपयोग पर अंकुश लगाता है। अर्थात इसका मुख्य कार्य है कि करदाताओं के पैसे का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग को रोकना। राष्ट्रपति की सहमति से संघ एवं राज्यों के लेखा रखने की विधि, प्रारूप व प्रक्रियाएं निर्धारित करता है, अर्थात किस फॉर्मेट में लेखों का संधारण किया जाएगा। संघ व राज्यों के लेखाओं अर्थात अकाउंट्स का ऑडिट यानी अंकेक्षण करता है। संघ व राज्यों की संचित निधि में आय व्यय के लेखे तैयार करना, इसके अलावा आकस्मिक निधि और लोक लेखा के लेन देन पर जरूरी कार्यवाही करना। सरकारी विभागों में व्यापार, निर्माण, लाभ हानि के लेखों व बैलेंस शीटों पर नियंत्रण करना। सरकारी संगठनों में भंडार व सामग्री के लेखे नियंत्रित करना। लोक निगमों व सरकारी कंपनियों से संबंधित ऑडिट करना। संघ व राज्य में संचित निधि से वित्त पोषित संस्थाओं पर वित्तीय नियंत्रण करना। राष्ट्रपति व राज्यपाल की प्रार्थना पर ऐसी संस्था का लेखा व अंकेक्षण देखना जो राज्य द्वारा वित्त पोषित न हो। विशिष्ट उद्देश्य के लिए सरकार से ऋण व अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लेखे देखना। सीएजी को अर्ध संसदीय कार्य व शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसकी प्रमुख शक्तियों में देखें तो इसके ऑफिस को निम्नलिखित शक्तियाँ हैं। यह किसी भी कार्यालय या संगठन का ऑडिट हेतु निरीक्षण करता है। ऑडिट के लिए किसी हिसाब किताब, डायरी, बही, बिल, रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेज मांग सकता है। लेखा रिपोर्ट बनाने के लिए आवश्यक सूचनाएं मांग सकता है। सीएजी ऑडिट की प्रकृति, मात्रा, क्षेत्र, स्वरूप निर्धारित करने के लिए वैधानिक शक्ति प्राप्त निकाय है। धन्यवाद।